वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज हम बात करने वाले हैं FS1 के MCQ क्वेश्चंस हिंदी में क्वेश्चन नंबर 81 टू क्वेश्चन नंबर 100 देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक पुर्तगाली नाविक जो अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप से होता हुआ 1497 में भारत पहुंचा था। आपको उस पुर्तगाली नाविक का नाम बताना है जो 1497 में हमारे भारत में पहुंचे थे। आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं क कोलंबस, ख वास्को डी गामा, ग अल-बरूनी और घ है मंगोल। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ख हो जाएगा, वास्को डी गामा। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो तारीख है इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। आपके प्रश्न में 1497 ना पूछ के 1498 भी लिखा हुआ आ सकता है, तो इससे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। दोनों एक ही बातें कही जा रही हैं। इस जो डेट्स हैं इसके अंदर कन्फर्मेशन नहीं है। कई जगहों पर 1498 कह के पूछा जाता है और कई जगहों पर 1497 कह के पूछा जाता है, लेकिन दोनों ही टाइम पे अगर कोई पुर्तगाली नाविक हमारे भारत में आए हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि वो वास्को डी गामा की ही बात हो रही है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 82 है यहाँ पर, कोलंबस ने 1492 में एक महाद्वीप की खोज की थी। कोलंबस 1492 में एक महाद्वीप पे पहुंचे थे और उन्हें ऐसा आभास हुआ था कि उन्होंने भारत को खोज लिया है। वो जिस महाद्वीप पे पहुंचे हैं वो भारत है, लेकिन उन्हें बाद में पता चला था कि नहीं, वो जो महाद्वीप उन्होंने खोजा है वो भारत नहीं अमेरिका है। मैं आपको यहाँ पर तथ्य करेक्ट कर रही हूँ और ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये बातें बताई। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इनके बीचों में, ठीक है ना। तो जो 1492 में एक महाद्वीप की खोज कोलंबस ने की थी, उस महाद्वीप का नाम अमेरिका रखा गया था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कोलंबस ने 1492 में जिस महाद्वीप को भारत समझ के खोजा था उस महाद्वीप का नाम क्या है, तो उस महाद्वीप का नाम अमेरिका हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उन्हें ये आभास हुआ था, उन्होंने ऐसा सोचा था कि उन्होंने भारत को खोजा है, लेकिन वो असल में भारत नहीं अमेरिका था। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 83 की तरफ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पुनर्जागरण में विकास को डैश कहा जाता है। जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पुनर्जागरण हुआ तो उसमें विकास को क्या कहा गया, यह आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं क क्रांति, ख वैज्ञानिक क्रांति, ग पुनर्जागरण क्रांति और घ है सभी। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प ख वैज्ञानिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 84 84 नंबर का प्रश्न है, सितारों और ग्रहों की स्थिति के सही प्रेक्षणों को एक श्रेणी में संग्रहित किया। एक ऐसे साइंटिस्ट, एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर की यहाँ पर बात हो रही है जिन्होंने सितारों और ग्रहों की स्थिति को एक सही प्रक्षेपण को, उनके प्रेक्षणों को एक श्रेणी में संग्रहित किया, उसको कलेक्ट किया, ऑब्जर्वेट किया। उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके पास विकल्प हैं क टाइको ब्राहे, जिसे अंग्रेजी में टाइको ब्राहे कहते हैं, और ख है योहान कैप्लर, जिसे इंग्लिश में आप लोग जोनास कैप्लर कहते हैं। फिर ग है कैप्लर और घ है गैलीलियो गैलीली। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो विकल्प का हो जाएगा टाइको ब्राहे। आगे बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, कैप्लर ने ग्रह के कक्षाओं का आकार क्या बताया था। ऑर्बिट्स की बात हो रही है यहाँ पर कि ग्रहों के ऑर्बिट का क्या आकार बताया था कैप्लर ने, ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प हैं क वक्र, ख शंकु, ग अंडाकार और घ है वृत्ताकार। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ग हो जाएगा, अंडाकार। कैप्लर ने बताया था कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे, जिस ऑर्बिट का शेप इलिप्टिकल है उस पर रिवॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 86, ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिया। किसने ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए हैं ये आपको बताना है। अंग्रेजी में इसे प्लेनेटरी मोशन ऑफ प्लैनेट्स भी कहा जाता है। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो सभी को पता है कि कैप्लर सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प ख। प्रश्न नंबर 87 है, बृहस्पति के चारों ओर 4 चंद्रमा चक्कर लगाते हैं, ऐसा किसने बताया था। आप सभी को पता है कि टेलीस्कोप की खोज किसने की थी। पिछले वीडियो में ही हमने बताया था आपको कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। सबसे पहले उन्होंने ही देखा था कि चंद्रमा के बृहस्पति के चारों तरफ, जो हमारा जुपिटर प्लैनेट है उसके चारों तरफ 4 चंद्रमा चक्कर लगाते हैं। तो इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो क गैलीलियो हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 88 है, गति का संपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत दिया। किसने मोशन का संपूर्ण
वैज्ञानिक सिद्धांत दिया है, ये आपको बताना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके पास विकल्प हैं क गैलीलियो, ख कैप्लर, ग ब्राहे और घ है न्यूटन। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो विकल्प घ हो जाएगा, न्यूटन। एक और चीज़ की आजकल हमारे कम्युनिटी सेक्शन में हम पोल कराते हैं, जहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनका आपको आंसर अपने पोल के थ्रू देना होता है। तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 89 है, धातु के बदले जा सकने वाले टाइपों से छपाई का काम सबसे पहले कहाँ के लोगों ने शुरू किया? प्रश्न ये है, ब्लॉक प्रिंटिंग आप सभी को पता है कि मेटल ब्लॉक टाइप से पहले पेंटिंग होती थी, प्रिंटिंग होती थी, छपाई होती थी। अब आपको बताना है कि सबसे पहले ये काम कहाँ के लोगों ने शुरू किया था। आपके पास विकल्प हैं क चीन, ख अमेरिकन, ग कोरियाई और घ है डचों ने। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ग हो जाएगा, कोरियाई। आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। प्रश्न नंबर 90 है, अरस्तु के सर्वमान्य विचारों का विरोध एवं कोपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन करने पर जलाकर मार दिया गया था। इनमें से वो कौन है? एक व्यक्ति, एक वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है जिन्हें अरस्तु के सर्वमान्य विचारों का विरोध करने पर जलाकर मार दिया गया था। आपके पास यहाँ पर विकल्प है क जियोर्डानो ब्रूनो और ख है कैंपनल, ग गैलीलियो और घ है न्यूटन। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क हो जाएगा, जियोर्डानो ब्रूनो। एक चीज मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ याद करने के लिए, ब्रूनो बर्न इंग्लिश में जलाने को कहा जाता है, ये आपको पता है। और ब्रूनो कहने पर थोड़ा थोड़ा साउंड बर्न का आता है, तो इससे आप याद रखिएगा कि जियोर्डानो ब्रूनो को जला करके मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने अरस्तु के सर्वसामान्य विचारों को, सर्वमान्य जिस विचार को सभी लोग मानते थे उस वक्त के, उसका विरोध किया था और कोपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन किया था। अगर हम बात करें कैंपनाल की, तो कैंपनाल को कुछ दिनों के लिए जेल में रखा गया था क्योंकि उन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। और वहीं पर अगर आप गैलीलियो की बात करते हैं तो गैलीलियो को उस दौर में थोड़े दिनों के लिए अपने ही एक मित्र के घर पर कुछ दिनों के लिए बंद रहना पड़ा था। न्यूटन की बात करें तो जब न्यूटन का जन्म हुआ उस वक्त ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 91 की तरफ। गैस नियमों को बनाया, गैस नियमों को किसने बनाया है ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं क योहान केपलर, ख जॉन नेपियर, ग है रॉबर्ट हुक और घ है रॉबर्ट बॉयल। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प घ हो जाएगा। रॉबर्ट बॉयल ने यहाँ पर गैस के नियमों को बनाया था। गैस के नियमों को देने वाले व्यक्ति हैं रॉबर्ट बॉयल। नाम आपको याद रखना है। आगे है प्रश्न नंबर 92, लघु गुणक। लघु गुणक मतलब एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की सूची का विकास किया, किसने एल्गोरिथम टेबल बनाया था ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प हैं और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ख हो जाएगा, जॉन नेपियर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 93 की तरफ। टेलीग्राफ का आविष्कार सफल हुआ, किस वर्ष टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं 1837, ख है 1868, ग है 1835 और घ है 1947। ये वो वर्ष है जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ था। चलिए आपको अब ये बताना है कि टेलीग्राफ का आविष्कार कब हुआ था। इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क हो जाएगा, 1837। 1837 में टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया था। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, किसने परमाणु सिद्धांत दिए ये आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपने 9th-10th में भी पढ़ा हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसका सही आंसर बता पाएंगे। इसका सही विकल्प होगा विकल्प ग, ये हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं अब। प्रश्न नंबर 95, ऑक्सीजन की खोज किसने की। बहुत ही इजी, जो लोग हमारे इंग्लिश वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उन्हें ये लर्न हो गया होगा, पहले 5 वीडियो अगर उन्होंने देखे हैं तो। ऑक्सीजन की खोज किसने की ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं क जोसेफ प्रिस्टले, ख न्यूटन, ग है जॉन डाल्टन और घ है कूलम। और इसके लिए जो सही विकल्प है वो विकल्प क हो जाएगा, जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ, बैक्टीरिया की खोज किसने की? बहुत ही इजी और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में। हम 3 बार से आपके एग्जामिनेशन की एनालिसिस कर रहे हैं एफएसटी के क्वेश्चन पेपर्स की, और इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार बनते हैं। और हमारे वीडियोस जो हैं इंग्लिश में जब हम कवर कर रहे थे तो वहाँ पर 70% जो है एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस होते थे वो हमारे वीडियो से मैच करते थे। इस बार हमारी उम्मीद है कि हम 85 तक के क्वेश्चन को टच करें। इसी क्रम में हम ये हिंदी के भी वीडियोस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ला सकें आपके साथ। चलिए, इसके लिए जो सही विकल्प होगा, विकल्प ख, लुईस पाश्चर। बैक्टीरिया की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। अगला प्रश्न है, दो विद्युत आवेशों यानी जिसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के मध्य आकर्षण बल का नियम किसने दिया है, ये आपको बताना है। जिन लोगों के पास 11th-12th में साइंस है वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है उन्हें ये चीज़ लर्न कर लेना चाहिए कि कूलम्ब ने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच के आकर्षण में जो बल लगता है उसका नियम दिया था। तो ख विकल्प सही हो जाएगा, कूलम्ब। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है, सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है, ये आपको बताना है। सन याद रखिएगा आपकी 1784 की बात हो रही है और कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की बात हो रही है। कई बार इस क्वेश्चन को घुमा के 3 तरीके से पूछा जा सकता है। आपके पास विकल्प है, क विलियम जोन्स, ख है राजा राम मोहन रॉय, ग है विवेकानंद और घ है लॉर्ड हॉर्डिंग। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो विकल्प क हो जाएगा, विलियम जोन्स। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो उस वक्त 1784 में विलियम जोन्स कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। थोड़ा सा आपको सुनने में लगा कि सुप्रीम कोर्ट तो हमारी दिल्ली में है और बात करें हम कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट की, और वो भी विलियम जोन्स 1784 में उस वक्त के जज थे। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में 1774 में हुई थी और ये स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। चलिए, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन को लेकर के, तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आगे काम आता है। प्रश्न नंबर 99 है। आज हम शतक लगाने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस में हिंदी को लेकर के। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना हुई कब हुई है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, ये आपको बताना है इस प्रश्न में। आपके पास विकल्प है, क 1851, ख है 1813, ग है 1906 और घ है 1835। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो विकल्प क हो जाएगा, 1851। आगे का प्रश्न नंबर 100 है यहाँ पर। भारतीय कृषि सेवा इंडियन एग्रीकल्चरल सर्विस का गठन कब हुआ, ये आपको बताना है। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ग हो जाएगा, 1906। तो ये तो था आज का वीडियो जहां पर हमने 81 से लेकर के 100 क्वेश्चंस तक कवर कर लिया है एमसीक्यूज हिंदी में एफएसटी के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।